हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये 3 काम करो, आपका पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचता रहेगा, वो किसी और के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच पाएगा। यदि आप इन 3 काम को करते हो, यदि आप इन 3 पॉइंट को अप्लाई करते हो, तो आपका पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, वो किसी और के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा। वो सिर्फ आपसे प्यार करेगा, उसे किसी और के बारे में सोचने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिलेगा यदि आप इन 3 पॉइंट को अप्लाई करते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पार्टनर कभी भी किसी के बारे में सोच नहीं पाएगा, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपका बेस बिल्ड कर दूं ताकि सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या ये वाकई में संभव है? मतलब सीधी सी बात है कि सामने वाला किसके बारे में सोचता है और कितना सोचेगा, ये हम कैसे तय करेंगे? और हम होते ही कौन है ये तय करने वाले? आप कुछ नहीं होते हो और हम ये तय भी नहीं करने वाले, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी के जरिए उसके डिसीजन को प्रभावित तो कर सकते हैं। हम अपनी एक्टिविटीज के जरिए उसकी सोच को तो बदल सकते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपका पार्टनर किसी और के बारे में ना सोचे, तो इसके लिए कुछ आप ऐसा करो कि वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। मतलब कि गलत वो नहीं जो धोखा देते हैं, गलत वो भी होते हैं जो मौका देते हैं। तो अगर आप उसे मौका ही नहीं दोगे गलती करने का, किसी और के बारे में सोचने का, तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में क्या खाक सोचेगा। तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित होगा। यहाँ पर मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। यदि आपने इन तीनों को अप्लाई किया, इन तीनों पॉइंट को आप फॉलो किया, तो बेशक आपका पार्टनर सिर्फ आपका रहेगा, वो आपके बारे में सोचेगा, उसे मौका ही नहीं मिलेगा किसी और के बारे में सोचने का। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको शब्दों का सामंजस्य देखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझना। तो पहला पॉइंट है, परवाह करो। आप परवाह करना स्टार्ट करो। यहाँ पर परवाह किसकी करना है? तो वो है खुद की। आप खुद की परवाह करना स्टार्ट करो। आपको खुद की परवाह करना है। सामने वाले की परवाह करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसकी परवाह तो करोगे और ये आप इकलौते नहीं हो, दुनिया के सभी लोग ऐसा करते हैं। लोग दूसरों की परवाह करते हैं। जो भी रिलेशनशिप में होगा, प्यार करेगा, वो पार्टनर की परवाह करेगा ही। लेकिन यहाँ पर रीजन ये है कि उसकी परवाह में आप खुद के लिए बेपरवाह हो रहे हो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। आपको पता है कि जब मेरे पास कॉल आते हैं तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हमारा पार्टनर अब पहले जैसा नहीं रहा, तो हम क्या करें। यहाँ पर जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है? उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद पहले जैसे नहीं रहे। जब मैं पूछता हूँ कि आप वो इंसान हो जो आप पार्टनर से मिलने के पहले थे, तो उनका आंसर होता है नहीं हूँ। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम तो यही है, आप जो बदले हो, इसी बदलाव की वजह से आपका पार्टनर बदला है। आप जब पहले जैसे नहीं हो, तो आप फिर सामने वाले से कैसे उम्मीद करोगे कि वो पहले जैसा रहे? ये बात आपको समझना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि आप खुद की परवाह करो, जितना हो सके उतना खुद की परवाह करना स्टार्ट करो। तो दोस्तों, आई होप ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि आपको खुद की परवाह करना स्टार्ट करना है, तभी लोग आपको समझेंगे। मतलब कि तभी सामने वाला इंसान आपको समझेगा, आपका पार्टनर तभी आपको समझेगा और उतनी वो आपकी केयर करेगा, उतना ही आपके बारे में सोचेगा। जब आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, तो तभी सामने वाला इंसान, आपका पार्टनर, आपके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। तो आप बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है, दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि किक इमोशनलनेस। जी दोस्तों, यहाँ पर आपको करना ये है कि इमोशनलनेस को किक मारना है। मतलब कि आपको लात मारना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि शब्दों का खेल है, मैंने कहा कि इमोशनलनेस, कि आप जो भावुक होते हो उस इमेज को लात मारना पड़ेगा, मतलब कि छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने ये नहीं बोला कि आप भावनाओं को, इमोशंस को किक मार दो। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। आप भावनाओं की कदर करो, अपने पार्टनर की कदर करो, अपने से बड़ों की कदर करो, अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझो, अपने से बड़ों की कदर करो, सबकी फीलिंग्स को समझो, उनकी रिस्पेक्ट करो। तभी कोई आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देगा, तभी आपकी कोई फीलिंग्स को समझेगा। लेकिन आपको भावुक नहीं होना है, जो बार बार आप रोने लगते हो, कि बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं प्लीज प्लीज कॉल करो ना। यार सीधी सी बात है, एक बात बताओ मुझे, यदि कोई इंसान आपसे बात ना करना चाहे
तब भी आप उसे फोर्सफुली कॉल करवा के बात करना चाहोगे। ऐसी कॉल का क्या करोगे आप जब सामने वाला बात ही ना करना चाहें? यार दोनों दिल से बात करना चाहें तो समझ में आता है, लेकिन एक नहीं करना चाहता है तो छोड़ो उसे। तो ये जो इमोशनलनेस है इसे दिखाना बंद करो। आप अगर इमोशनलनेस को किक मार दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अब इन शॉर्ट में हम आपको बताते हैं, देखो अगर आप चाहते हो कि पार्टनर किसी और के बारे में ना सोचे, वो सिर्फ आपके बारे में सोचे, तो आप उतना कम इमोशनल होना। तो बस आपको इतनी सी बात समझना है कि जितना कम इमोशनल होगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि आपको कम इमोशनलनेस होना है। सामने वाले इंसान के सामने आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको उसके सामने भावुक नहीं होना है। सामने वाले की भावनाओं को समझना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसके साथ आपको काम करना है, उनकी फीलिंग्स को समझकर आपको उनको रिस्पेक्ट देना है। तो यदि आप इस पॉइंट को फॉलो करते हैं, ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो सामने वाला आपको समझेगा, वो आपको सोचेगा और वो आपको ही सोचता रहेगा, किसी और को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा उसे। तो इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट है, तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि फोकस ऑन प्रिस्क्रिप्शन नॉट रिस्ट्रिक्शन। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शब्दों का खेल यहाँ पर भी है। फोकस ऑन प्रेस्क्रिप्शन नॉट रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, प्रेस्क्रिप्शन पर आपको फोकस करना है, ना कि नॉट रिस्ट्रिक्शन पर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हिंदी में आपको बताते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको उपचार पर फोकस करना है, मतलब कि प्रेस्क्रिप्शन पर फोकस करना है, ना कि आप रिस्ट्रिक्शन मतलब जो आप रोक टोक लगाते हो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो रिस्ट्रिक्शन जो है कि लोगों पर प्रतिबंध लगाना कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, उससे बात मत करो। इसकी वजह से इतने सारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप खत्म हो गए हैं। तो बस आप किसी पर रोक टोक मत लगाओ। इसी की वजह से आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है। तो बस आप अपने पार्टनर पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, आप बस प्रिस्क्रिप्शन करो, मतलब कि उपचार पर ध्यान दो। क्या आपको उपचार करना है उस पर ध्यान देना है, कोई रोक टोक नहीं लगानी है। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, उसके लिए क्या करना है, आप उपचार पर ध्यान दीजिए। मतलब कि वो सही रास्ते पर कैसे आएगा इस पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन और नॉट रिस्ट्रिक्शन में क्या अंतर है इसको मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पार्टनर किसी से बात करता है तो आप जो कहते हो तुम बात नहीं करोगे किसी से आज के बाद, ये सख्त चेतावनी है। तो आप रिस्ट्रिक्शन के साथ हो। और अगर आप कहते हो कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, गुड बाय कह करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हो, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है। बस आपको इतना सा अंतर समझना है इन दोनों में, प्रिस्क्रिप्शन में और नॉट रिस्ट्रिक्शन में। अगर आप इन दोनों में अंतर समझ लेते हो तो इसका इस्तेमाल आप कर पाओगे, तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते के लिए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।